गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4 है आपकी। और ये 15 तारीख की वर्कशीट है, ठीक है। और हम हमारा देश भारत पढ़ रहे थे। हमने भारत की आपकी ग्लोब पर स्थिति देखी थी, भारत की हमने मैप पर स्थिति देखी है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए आपका देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, अर्थात संघ का अर्थ होता है कि ये एक अलग एंटिटी नहीं है, जब एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, जबकि एक 28 राज्य जब मिले हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश मिले हैं, तब हमारे भारत देश बना है। और ताकि पूरे देश का कामकाज सही से चल सके, इसलिए हमने इसको 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है। राज्यों का निर्माण हमने भाषाओं के आधार पर किया है। तेलंगाना जो कि पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, इसको हमने 2 जून 2014 को भारत का एक अलग राज्य बनाया। पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। अब प्रशासनिक गतिविधियों को सही से चलाने के लिए राज्यों को भी हमने किस में बांटा है? जिलों में बांटा है। देश की स्थलीय सीमाएं, इसकी 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये देखिए, जो सीमा ज़मीन से ज़मीन को लगती है, देखिए ये ज़मीनी सीमा एक दूसरे देश की ज़मीनी सीमा है ना इधर, तो ये दोनों, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। और ये जो हमारा यहाँ पर भारत इधर क्या है, इधर कुछ है, इधर नहीं, इधर समुद्र से टच हो रहा है, ठीक है। तो 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे देश की स्थलीय सीमा लगी हुई है। जैसे देखिए, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से थोड़ा सा अफ़गानिस्तान, यहाँ से आपका चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर से आपका म्यांमार, ठीक है ना। तो ये आपका 7 देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़ी हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि दक्षिण में समुद्र में 2 द्वीपीय समूह श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। अब सबसे पहले हम पड़ोसी देश देखें, तो पड़ोसी देश देखिए आप दिशा के हिसाब से देखेंगे। दिशा के हिसाब से देखिए, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका नॉर्थ उत्तर, ये है आपका पूर्व ईस्ट, ये है आपका साउथ। अब देखिए पश्चिम में कौन है? अब कई बार क्वेश्चन आता है पश्चिम के पड़ोसी देश का नाम बताइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पूर्व में बताइए चाइना, नेपाल, नॉर्थ पोल, इधर पूर्व में बांग्लादेश, ये उत्तर पूर्व में आ गए आपके। और आया दक्षिण, दक्षिण में देखिए, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हैं। 2 द्वीपीय देश बोला है, राज्य नहीं बोला है। 2 द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव, ये आपके 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है। जब आपसे पड़ोसी देश पूछेगा तो ये आपके पड़ोसी देश हैं। और दूसरा आपके देखो, इधर ये लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है। ये दोनों आपके भारत के ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब भारत का ही हिस्सा है। जबकि मालदीव और श्रीलंका ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। जब आपसे पूछेगा भारत के 2 द्वीपों के नाम बताइए, तब आपने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार बताना है। जब आपसे द्वीपीय पड़ोसी देश पूछेगा, तब आपको मालदीव और श्रीलंका बोलना है, ठीक है। इसके अलावा आप और देखिए, इसके अलावा आप देखो इधर पश्चिम में कौन सा सागर है? पश्चिम में आपका देखिए अरब सागर, पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है आपका, ठीक है। और आपके ये दोनों द्वीप जो हैं ये हिंद महासागर में ही आते हैं, ठीक है। इतना हमने भारत के बारे में जानकारी हासिल करी है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की राजधानी बताइए। आपने देखा भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो जितने अभी हमने पढ़ा था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, तीसरा भी कवर हो जाएगा। जब आप राज्य और राजधानियाँ लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी एक ही है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। फिर
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी हमने देखा सब क्षेत्रफल मतलब एरिया, जगह के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं जुड़ी? स्थलीय सीमा बोला है, देखिए ध्यान रखिएगा। ज़मीनी सीमा कौन सी भारत से नहीं जुड़ी? आप मैप देखिए, पाकिस्तान जुड़ता है, नेपाल जुड़ता है, म्यांमार जुड़ता है। कौन स्थल सीमा से नहीं जुड़ा हुआ? मालदीव नहीं जुड़ा हुआ। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जल संधि क्या अर्थ होता है? जल संधि का अर्थ होता है एक संकरा रास्ता जो जल के द्वारा दो देशों को जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। जैसे श्रीलंका और भारत को जो जल संधि, जो जल का रास्ता जोड़ता है वो है पाक जल संधि। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दोनों तरीक़ों से आ सकता है। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, या पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। ठीक है, तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को सेपरेट करती है। ठीक, ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे और जैसा बताया गया है वैसा ही करेंगे। राज्य, राजधानियाँ सब लिख कर भेजेंगे मुझे, और 8 केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियाँ।